हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद खालिद आप सभी का खैर मुक़द्दम करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद खालिद पर। तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एसएससी सीजीएल और जेटेट और टेक्निकल जो कि ऑडिटर के पोस्ट पे है ना। तो आज का ये क्लास जो है छठा क्लास है जो कि एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जिसमें कि हम लोग देखेंगे मीर तक़ी मीर के हयात व ख़िदमात से सवालात होंगे और गज़ल के फ़न तारीफ़ से भी सवाल होंगे, है ना। और ये लैंग्वेज पेपर 2 है जिन्होंने रखा है, उर्दू उन लोगों के लिए है ना। तो क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी से दरख्वास्त है, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं नई वीडियो लाऊं तो आप उसका हिस्सा बन सके। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपना नंबर बताएं, अपने ना क्वेश्चन आपने सही किया है ना, कमेंट में ज़रूर बताएं। जी, सवाल देखें आप कि पहला सवाल देखें कि गज़ल की सबसे बुनियादी सिनफ़ शायरी क्या है। ऑप्शन देखें, मरसिया या फिर कसीदा या गज़ल या मसनवी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका गज़ल। तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, है ना। दूसरा सवाल देखें आप कि मीर तक़ी मीर का असल नाम क्या था। ऑप्शन देखें, ए मिर्ज़ा गालिब या फिर मीर मोहम्मद तक़ी या शेख इब्राहिम या फिर मीर दर्द। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? जी, इसका आंसर हो जाएगा आपका मीर मोहम्मद तक़ी, है ना। दूसरा ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। आगे देखिए, तीसरा सवाल देखें कि गज़ल में अशार की कम अज़ कम तादाद क्या होती है। ऑप्शन देखें, 2 या 3 या 5 या 7। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका 2, है ना। आपका जो तीसरा सवाल है उसका पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, है ना। गज़ल में अशार की जो कम अज़ कम तादाद होती है कितनी होती है? 2 होती है। चौथा सवाल देखें कि मीर तक़ी मीर की पैदाइश किस शहर में हुई है। ऑप्शन देखें, दिल्ली या आगरा या लखनऊ या हैदराबाद। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? जी, इसका आंसर हो जाएगा आपका आगरा, है ना। मीर तक़ी मीर की जो पैदाइश है किस शहर में हुई है? आगरा में हुई है। पांचवा सवाल देखें कि गज़ल का रिवायती मौजू क्या होता है। गज़ल का रिवायती मौजू क्या होता है। ऑप्शन देखें, मोहब्बत या जंग या सियासत या मज़हब। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बताएं? जी, इसका आंसर हो जाएगा आपका मोहब्बत, है ना। पहला ऑप्शन ये सही हो जाएगा। गज़ल का जो रिवायती मौजू होता है वो क्या होता है? मोहब्बत होता है। छठा सवाल देखें कि मीर तक़ी मीर की वफ़ात किस साल हुई। ऑप्शन देखें, 1810 या फिर 1780 में या 1811 या 1775 में। जी, मीर तक़ी मीर की वफ़ात किस साल में हुई है? जी, इस सही जवाब हो जाएगा इसका पहला वाला, है ना। 1810 में मीर तक़ी मीर की वफ़ात हुई है, ठीक है जी। आगे देखें, सातवां सवाल देखें कि गज़ल में रदीफ़ क्या होती है। गज़ल में रदीफ़ क्या होती है। पहला ऑप्शन देखें कि अल्फाज का दोहराया जाना या फिर काफ़िया का इस्तेमाल या फिर तशबीहात का इस्तेमाल या वज़न का इस्तेमाल। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? जी, इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला वाला, है ना, अल्फाज का दोहराया जाना, है ना। गज़ल में जो रदीफ़ का जो काम होता है वो क्या होता है? अल्फाज का दोहराया जाना। आठवां सवाल देखें कि मीर तक़ी मीर का ताल्लुक़ किस दौर की शायरी से है। ऑप्शन देखें, जदीद या फिर क्लासिकी या तरक्की पसंद या फिर रोमानवी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? जी, इसका आंसर हो जाएगा आपका क्लासिकी, है ना। क्लासिकी कहते हैं 18वीं सदी के वक्त को, है ना। मीर तक़ी मीर का जो ताल्लुक़ है किस दौर शायरी से है? क्लासिकी, ठीक है। नवा सवाल देखें कि गज़ल के पहले शेर को क्या कहा जाता है। गज़ल के पहले शेर को क्या कहा जाता है। ऑप्शन देखें, मक्ता या फिर मतला या काफिया या रदीफ़। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? जी, इसका आंसर हो जाएगा आपका मतला, है ना। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, मतला, है ना। जी, आगे देखें,
10वां सवाल देखें कि मीर तकी मीर को शायरी में किस लक़ब से जाना जाता है। ऑप्शन देखें, उस्ताद या दबीर या खुदाए सुखन या शहंशाए गज़ल। जी बताएं। आप सभी भी कमेंट करें कि आप सबके कितने सवाल सही हो रहे हैं। तो मीर तकी मीर की जो शायरी में किस लक़ब से जाना जाता है, जी खुदाए सुखन, है ना। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मीर तकी मीर को शायरी में किस लक़ब से जाना जाता है, खुदाए सुखन से। ठीक है। 11वां सवाल देखें कि गज़ल में मक्ता वो शेर है जिसमें क्या इस्तेमाल होता है। ऑप्शन देखें, शायर का तखल्लुस या तशबीहा या मुहावरा या काफिया। जी क्या हो जाएगा इसका आंसर, बताएं। इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला वाला, शायर का तखल्लुस। गज़ल में जो मक्ता होता है वह शेर है जिसमें शायर का तखल्लुस इस्तेमाल होता है। ठीक है। 12वां सवाल देखें कि मीर तकी मीर की कितनी कुलियात मौजूद है। जी ऑप्शन देखें, 1 या 2 या 3 या 4। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 2। मीर तकी मीर की जो है वो 2 कुलियात मौजूद कितनी है, 2 है। ठीक है जी। आगे देखें 13वां सवाल देखें कि गज़ल का मखसूस मीटर यानी बहर क्या कहलाता है। हिजा या वज़न या तशबिया या काफिया। जी बताएं क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आपका वज़न, है ना। क्या हो जाएगा, वज़न। गज़ल का जो मखसूस बहर क्या कहलाता है, वज़न। ठीक है जी। आगे देखें 14वां सवाल देखें कि मीर तकी मीर के वालिद का क्या नाम था। ऑप्शन देखें, मीर अली मुत्तकी या मीर अब्दुल्ला या मीर फिदा हुसैन या फिर मीर मोहम्मद अली। है ना। कहीं पे अली मुत्तकी भी है और कहीं पे मीर मोहम्मद अली भी है ना। तो हम दोनों ऑप्शन सही कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों में से कोई एक ज़रूर होगा, है ना। तो हम देंगे मीर मोहम्मद अली, है ना। तो मीर तकी मीर का वालिद का क्या नाम था, मीर मोहम्मद अली। ठीक है जी। 15वां सवाल देखें कि गज़ल की शायरी में काफिया क्या कहलाता है। ऑप्शन देखें, मुतज़ाद अल्फाज होता है या हम काफिया अल्फाज होता है या मुतरादिफ अल्फाज या मुसन्निफ़ के अल्फाज। जी बताएं। गज़ल की शायरी में काफिया क्या कहलाता है। हाँ जी, हम काफिया अल्फाज, है ना। गज़ल की शायरी में काफिया क्या कहलाता है, हम काफिया अल्फाज, है ना। 16वां सवाल देखें कि मीर तकी मीर ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी साल किस शहर में गुजारे हैं। ऑप्शन देखें, दिल्ली या लखनऊ या हैदराबाद या लाहौर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। जी इसका आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ, है ना। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो मीर तकी मीर ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी साल किस शहर में गुजारे हैं, लखनऊ में। ठीक है जी। आगे देखें 17वां सवाल देखें कि गज़ल का हर शेर क्या कहलाता है। ऑप्शन देखें, बंद कहलाता है या फिर मिसरा या मतला या बैत। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मिसरा। गज़ल का हर शेर क्या होता है, मिसरा होता है ना। गज़ल का हर शेर क्या कहलाता है, मिसरा, है ना जी। 18वां सवाल देखें कि मीर तकी मीर की शायरी में किस जज्बे का सबसे ज़्यादा इजहार मिलता है। ऑप्शन देखें, मोहब्बत या तसव्वुफ या फिर मायूसी या उम्मीद। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। जी इसका आंसर हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मायूसी। मीर तकी मीर की शायरी में किस जज्बे का सबसे ज़्यादा इजहार मिलता है, मायूसी के। ठीक है जी। आगे देखें 19वां सवाल देखें कि गज़ल में शायरी का तखल्लुस किस शेर में होता है। ऑप्शन देखें, मतला या मक्ता या बैत या रदीफ़। जी बताएं इसका क्या हो जाएगा। जी इसका सही आंसर होगा मक्ता, है ना। गज़ल में शायरी का तखल्लुस जो इस्तेमाल होता है वो मक्ता में होता है। किस शेर में होता है, मक्ता में। ठीक है जी। आखिरी सवाल देखें 20वां सवाल है कि मीर तकी मीर की सबसे मशहूर नस्ली तसनीफ़ कौन सी है। ऑप्शन देखें, ज़बतुल अशार या फिर निकातुश शुअरा या फिर गुलजार मीर या फैज़ मीर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। जी इसका आंसर हो जाएगा आपका निकातुश शुअरा, है ना। मीर तकी मीर की सबसे मशहूर नस्ली तसनीफ़ जो है वो क्या है, निकातुश शुअरा है ना। तो
ये थी मीर तकी मीर की हयात व खिदमात से और गज़ल के फ़न तारीफ़ से 20 सवाल जो कि मैंने आपको अभी कराया है। इसको आप लोग अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, है ना। 2-3 दफ़ा पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह याद हो जाएगा, है ना। तो इसी तरह और भी सवाल लाऊंगा, इसी तरह प्रैक्टिस सेट जब तक एग्ज़ाम नहीं होंगे तब तक मैं लाता रहूँगा। तो आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, है ना। और कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें। बाकी फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।